हुआ भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, जब यूरोपीय शक्तियां व्यापारिक उद्देश्यों के लिए समुद्री मार्गों की खोज कर रही थी। आगमन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की गहराई से प्रभावित किया। अंग्रेज़ों के आगमन के कारण क्या थे? व्यापार। यूरोपीय शक्तियाँ मसालों, वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को भारत में लाभदायक व्यापार से आकर्षित हुई। अन्वेषण। यूरोपीय खोजकर्ता नए समुद्र मार्गों की तलाश कर रहे थे, जो उन्हें एशिया के समुद्र व्यापार तक पहुंच प्रदान कर सके। उपनिवेशवाद। यूरोपीय शक्तियां उपनिवेश स्थापित करने और विदेशी भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्सुक थी। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन और उपनिवेशवाद का चरण। यूरोपीय खोजकर्ता ने 15वीं शताब्दी के मध्य में समुद्री मार्ग की खोज की, जिसने भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत को चिन्हित किया। 1600 में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) ने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में प्रवेश किया। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में पहली EIC फैक्ट्री स्थापित की। 17वीं शताब्दी के दौरान EIC ने कारखाने स्थापित करके और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन बनाकर अपनी पकड़ मजबूत की। 18वीं शताब्दी में प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों में EIC की जीत ने उन्हें बंगाल में राजनीतिक शक्ति प्रदान की। 19वीं शताब्दी में EIC ने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिससे ब्रिटिश भारत का निर्माण हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? 1600 में स्थापित EIC एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसने धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। शोषण और भ्रष्टाचार के आरोपों सहित EIC का शासन विवादास्पद रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने EIC को भंग कर दिया और भारत पर सीधा शासन स्थापित किया। अवध यानी समय। अवध 1674 से 1698 में देशी प्रतिरोध को बलपूर्वक दबा दिया गया, जिससे कलकत्ता बंगाल प्रांत में ब्रिटिश गतिविधियों का केंद्र बन गया। अवध 1700 से 1800 में मुगल साम्राज्य के अंतिम पतन ने यूरोपीय शक्तियों के लिए भारत पर नियंत्रण पाने का रास्ता खोल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में अपनी सेना बनाई। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में जीत के साथ भारत पर उसका प्रभुत्व स्थापित हुआ। अगले 20 वर्ष तक भारत में लंबे समय तक शासन करने के लिए सभी बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएं बनाई गई। सन 1800 से 1900 में भारत में ब्रिटिश राज्य को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1857 के भारतीय विद्रोह को भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, जिसने भारत के ब्रिटेन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस अवधि के दौरान आक्रोश बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश राज के औपचारिक शासन के अधीन आ गया। धार्मिक स्वतंत्रता और सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती जैसे सुधार
वायसराय भारत में ब्रिटिश शासन का प्रतीक बन गया। 1998 में लाई कर्जन वायसराय बने। उन्होंने बहुत अलोकप्रिय नीतियां लागू की, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ। सन 1900 से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों ने पूरे भारत में शक्ति एकत्रित की। अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 18वीं शताब्दी में ईआईसी ने भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। प्लासी 1997 से 1757 से बक्सर 1764 की लड़ाई में जीत के बाद ईआईसी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया।